ओम परमात्मने नमः। भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़ तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यह सर्वधर्मान् परित्यज्य पद का अर्थ संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं, प्रयुक्त संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। जैसे पहले अध्याय में आया है, ता इमे वस्तुतः युद्धे प्राणस् त्यक्त्वा धनानि च, तो इसका अर्थ यह नहीं ले सकते कि वे प्राणों का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। इसका अर्थ होगा कि वे प्राणों की आशंका का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं, क्योंकि प्राणों का त्याग करके कोई युद्ध में कैसे खड़ा होगा। इसी प्रकार अयनेच बहवा सूरा मदर्थे त्यक्य जीविताः, इसका अर्थ यह नहीं ले सकते कि बहुत से सूरवीर अपने जीवन का त्याग करके खड़े हैं। इसका अर्थ होगा वह सूरवीर अपने जीवन की आशंका का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात उनको अपने जीवन का मोह नहीं है। अतः प्रस्तुत श्लोक में भी सर्वधर्मान् परित्यज्य पद का अर्थ सब धर्मों के आश्रय का त्याग लेना चाहिए। तात्पर्य है कि भक्ति की दृष्टि में भगवान की शरणागति का जितना महत्व है उतना धर्मों कर्तव्य कर्मों का नहीं है। धर्म अपने वर्ण आश्रय आदि को लेकर होता है, अतः उसमें शरीर की मुख्यता रहती है, परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है, अतः उसमें भगवान की मुख्यता रहती है। मामेकं शरणं व्रज का तात्पर्य है कि बाहर से सबके साथ प्रेम, अंदर साक्षात्कार का व्यवहार करते हुए भी भीतर से केवल भगवान का ही आश्रय रहे। अर्जुन पापों से छूटना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की बात कही। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है, पापों से मुक्ति मोक्ष का फल है। शरणागति से मनुष्य मोक्ष के साथ साथ भगवान के परम प्रेम अंतररस को भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भक्त को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ सीमित ही मिलता है, पर कुछ भी न चाहने से सब कुछ असीमित मिलता है। इतना ही नहीं, भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ ना करना ही गीता का तात्पर्य है। इसलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तुएं दो ही हैं, भगवद आश्रय और विश्राम। शरीर आदि पदार्थों का आश्रय पराश्रय है और क्रिया का आश्रय परिश्रम है। परमात्मा प्राप्ति पदार्थ और क्रिया के द्वारा नहीं होती, प्रत्न पदार्थ और क्रिया के संबंध विच्छेद से होती है। जब साधक परिश्रय का त्याग करके भगवत आश्रय को अपनाता है और परिश्रम का त्याग करके विश्राम को अपनाता है, तब उसका मानव जीवन सफल हो जाता है। शरीर के लिए विश्राम कुछ ना करना भोग है, इसलिए निद्रा के सुख को तामस कहा गया है। गीता 18 अध्याय का 39वां नंबर। परंतु परमात्मा के लिए विश्राम करना साधन है, क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है। नित्य परमात्मा सत्ता में सदा सर्वदा निरंतर स्थित रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना है। परमात्मा के लिए होने वाला विश्राम तामस नहीं होता, परंतु सात्विक होकर गुणातीत हो जाता है। प्राय और परिश्रम तो संसार के लिए है, पर भगवत आश्रय और विश्राम अपने लिए है। यदि किसी साधक का भगवान पर विश्वास न हो, परंतु अपने पर विश्वास हो, तो वह स्वाश्रय को अपना सकता है। यदि साधक का ना तो भगवान पर विश्वास हो, ना अपने पर, वह धर्म कर्तव्य कर्म का आश्रय अपना सकता है। मैं भगवान का ही हूँ, भगवान ही मेरे हैं, इसको स्वीकार कर लेना। भगवान का आश्रय है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार कर लेना। स्व
का आश्रय है। पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों की सेवा के लिए है। इसको स्वीकार कर लेना धर्म का आश्रय है। भगवान का आश्रय भक्ति योग है। स्व का आश्रय ज्ञान योग है। धर्म का आश्रय कर्म योग है। यद्यप तीनों ही योग मार्गों से पदार्थ और क्रिया रूप प्रक्रिया आश्रय बंधन और सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति मोक्ष का अनुभव हो जाता है, तथापि इन तीनों में भक्ति योग भगवान का आश्रय सर्वश्रेष्ठ है। कारण कि मूल में हम भगवान के ही अंश हैं। भगवत आश्रय से भक्ति के साथ साथ भक्ति परम प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। यह भगवत आश्रय शरणागति गीता का सार है, जिससे भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है, भगवत आश्रय ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है। इसके बिना गीता अधूरी रहती है। इसलिए अर्जुन के द्वारा करिष्ये वचनम तो कहकर भगवान का पूर्ण आश्रय स्वीकार करने पर फिर भगवान नहीं बोले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति। जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय।